नमस्कार, डॉक्टर आर शो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। कोरोना वायरस की बढ़ती केसेस को देखते हुए लगातार यहाँ पे जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर कई सवाल जो है हम सभी के मन में है और आज इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी सिंह जो कि होम्योपैथ विशेषज्ञ हैं और जिला अस्पताल नोएडा सेक्टर 30 में हैं। आप मौजूद हैं, बैठी हैं आप वहाँ पर। तो डॉक्टर शालिनी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शालिनी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार कई सारी और भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन हम यहाँ आज जो बात कर रहे हैं होम्योपैथ को लेकर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जान लेते हैं कि होम्योपैथ क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो आधारित है लक्षणों पे, यानी कि ये किसी भी बीमारी के नाम से दवाइयां नहीं देता। ये लक्षणों के आधार पे ही बीमार व्यक्ति को ठीक करता है, ना कि बीमारी को। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि आज के सीन में अगर हम कोरोना की बात करें तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसके लक्षण और स्वभाव और फैलने का प्रेजेंटेशन यानी हर व्यक्ति में अलग अलग आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको सांस संबंधित ही समस्या हो। आपको हो सकता है आपको कोई सिम्टम ना आए, बहुत हल्का सा डलनेस हो, सिर्फ छींक आए और आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है होम्योपैथी का कि आप सिर्फ लक्षणों के आधार पे वायरस जनित रोगों का इलाज कर पाते हैं। देखिए, आज से कुछ समय पहले तक हम लोग बैक्टीरियल बीमारियों से परेशान रहते थे, पर आज का जो टाइम है, ये जो इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, इतना बुरी तरह से ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, उसका यही कारण है कि ये बैक्टीरिया से नहीं है, ये वायरस से है। और वायरस के बारे में एक प्रमुख बात है जिससे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ये बहुत जल्दी जल्दी अपने होस्ट में जाके अपने स्वभाव को बदल लेता है। बिल्कुल। तो चूंकि ये अपने स्वभाव को बदल लेता है तो ये अपने लक्षण को भी बदल लेता है। जब ये लक्षण बदल लेता है तो एक मेडिसिन कोई जो हम बहुत खोज के बाद निकालते हैं वो उसे उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे पाती, क्योंकि तब तक वो आपका स्वभाव बदल चुका होता है। बिल्कुल। तो यही लड़ाई है, इसमें होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि होम्योपैथी अगर हम बात करें इससे पहले भी जो भी महामारी फैली उसमें होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों में रख के जब हमने कुछ मरीजों को रखा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे, कुछ मरीजों को रखा एलोपैथिक ट्रीटमेंट में रिगार्डिंग दिस वायरल डिजीज जो कि कोरोना है, तो हमने देखा कि अगर एलोपैथिक मेडिसिन से रिकवरी 70% लोगों की होती है तो होम्योपैथिक से 98% लोगों रिकवर कर जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि होम्योपैथ को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि होम्योपैथ की जो डोज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, है ना। लेकिन अगर कोरोना वायरस की अगर बात करें तो ये होम्योपैथ की जो दवा है वो कितनी मददगार है कोरोना वायरस के अगर बात करें तो कितनी मददगार साबित है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि कोरोना वायरस है, इसकी भी बहुत सूक्ष्म मात्रा हमें प्रभावित कर जाती है और कितना ज्यादा फटाल है ये आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही जो होम्योपैथी है ना, इसकी भी सूक्ष्म मात्रा, बहुत ही कम डोज हमारे शरीर में हमारे शरीर को लड़ने के लिए तैयार करती है। हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, बहुत डिफरेंटली काम करती है। ये क्या करती है, बिल्कुल वैक्सीन के तरीके से अगर हम इसके प्रोफाइलैक्सिस यानी कि बचाव के लिए CCRH द्वारा निर्धारित, CCRH हमारे इंडियन सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च होम्योपैथी है, उसने एक 29 जनवरी को अपना सर्कुलर टू गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्सेनिक एल्बा 30 ये मेडिसिन है। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, आर्सेनिक एल्बा 30 जो कि हमने जीनस एपिडेमिकस के आधार पे निकाला है। अब ये जीनस एपिडेमिकस हमारे जैसे कॉमन लोग आप जैसे नहीं जानते, उसके बारे में बता दूं। एक पर्टिकुलर प्रभावित क्षेत्र के 10,000 20,000 लोगों का लक्षण हम लिख लेते हैं जी। उन लक्षणों के आधार पे सभी लक्षणों को कवर करती हुई एक मेडिसिन हम डिसाइड करते हैं। वो एक मेडिसिन हम लोगों को बचाव के लिए देते हैं ताकि उनके शरीर में पहले से ही वो एंटीबॉडीज बन जाएं, उनका शरीर पहले से तैयार हो जाए उस बीमारी से लड़ने के लिए। बिल्कुल, इसे बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। मतलब
ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये आप किसी को भी दे सकते हैं। तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। अब इसे लेना कैसे है? अब ये आर्सेनिक एल्बा 30 की 4 गोलियां आप 3 दिन लगातार, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार ले लें और फिर 10 या 15 दिन बाद फिर से रिपीट कर लें। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आपको बचाव करेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम लक्षण आधारित है। तो ये एक हमारे शरीर में पहले से ही वो एंटीबॉडीज बनाने में कैपेबल है, जो हमें उस बीमारी से बचाव करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक बीमारी से बच भी सकते हैं। अब अगर आपको कोरोना प्रभावित क्षेत्र में जो लोग जाते हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, मीडिया वाले हैं, बिल्कुल। तो अभी गवर्नमेंट ने जयपुर में और मेरे पास बुलंदशहर के डीएम का भी कॉल आया था, प्लस यहाँ भी और बनारस में भी कई जगह हम लोग प्रोफाइलैक्सिस में इसे बंटवा रहे हैं और जनवरी से। अब इससे ये होगा कि एक तो हम मॉर्टेलिटी रेट कवर कर ले जाएंगे, दूसरा 1 से 2% ही लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल स्टेज में जाते हैं। बिल्कुल। तो इससे बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इससे बचने की बात है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो कोरोना वायरस है वो लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसमें ये है कि क्या कुछ एज फैक्टर जो है वो भी यहाँ पर मायने रखता है, और अगर एज फैक्टर है तो इसमें इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जी देखिए, एज फैक्टर आपने बहुत अच्छा पूछा। एज फैक्टर का ना, अगर मैं ट्रूली बात करूँ, बहुत बड़ा मतलब नहीं है। जितना बड़ा मतलब आपकी इम्यूनिटी से है। कभी कभी हमने देखा है कि 20 से 40 साल के यंग बच्चे भी, जिनकी इम्यूनिटी किसी कारण से वीक है, वो ज्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं। और कुछ 50+ लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो इससे बच जा रहे हैं। यानी पूरा का पूरा खेल एज की बजाय इम्यूनिटी का है। फिर भी चूंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी शरीर डिग्रेड करता है, डिजेनरेट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 50+ वाले लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो पहले से किसी इलाज में है और ऐसी दवाइयां चल रही हैं जिससे ऑलरेडी उनका इम्यूनिटी वीक है। जी, तो बिल्कुल मैं नए लोगों को बोलना चाहूंगी, ये बिल्कुल ना सोचें कि वो बहुत ज्यादा यंग है तो वो बच जाएंगे। तो इसमें दिमाग में रख लें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग, चाहे वो 60 हो, चाहे 10 ईयर हो, चाहे 20 ईयर हो, ये बहुत बड़ा कार्ड प्ले कर रहा है। बिल्कुल। अभी आपने एज फैक्टर पे अभी ये बातें भी कही हैं, 60 हो या 60 से ऊपर हो या 60 से नीचे भी हो कोई भी, तो इसमें अगर बात करें कि अगर कोई महिला या पुरुष है जो 60 से ऊपर है, तो उसकी इम्यून सिस्टम को कैसे ठीक रखा जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि इस टाइम तो सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं इस एज के लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इम्यूनिटी हमारे डे टू डे लाइफ से कंसर्न है और ये एक दिन में नहीं बढ़ती। और जो तरीका 60+ के लिए है, वही तरीका शायद बच्चे और जवान लोगों के लिए भी है। इसमें हमें सबसे पहले तो सफाई का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे माइंड में, और दूसरा कि ऐसी चीजों का सेवन हम ज्यादा करें जिनमें विटामिन सी, जिंक एक्सेट्रा हो। क्योंकि हम जानते हैं विटामिन सी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लेवल को और इम्यूनोग्लोब्यूल्स को बढ़ा देता है, जो एक प्रोटीन होता है जो इस तरीके का वायरस जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो हमारा शरीर प्रभु ने ऐसा बनाया है कि वो खुद चाहता है कि मैं बिना किसी दवाई के इसे लड़ के बाहर करूं। बिल्कुल। तो हमारा इम्यून सिस्टम खुद बहुत अलर्ट रहता है कि किस प्रकार से ये बाहर से आया हुआ वायरस है, इसके अगेंस्ट हम कौन सी प्रतिक्रिया दें, तेजी से दें कि हम इसे हरा दें। उसमें आता है इम्यूनोग्लोब्यूल का रोल, उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे आंवला है, नींबू है, मौसमी है, और कुछ हमारे हर्ब्स हैं जैसे काली मिर्च है, दालचीनी है। हालांकि इनका बहुत ज्यादा रोल कोरोना के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये गले को शुद्ध रखती हैं। और अगर हम बार बार गर्म पानी पिए, तो जैसा कि कोरोना वायरस के लिए बोला जा रहा है, ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद लंग्स को खराब करके मल्टी ऑर्गन फेल्योर की ओर ले जाता है। तो अगर हम गले की बात करें, तो आपने भी बचपन से सुना होगा हमारे पुरातन काल से कि गले में ठंडी चीजें नुकसान करती हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप अपने गले को ठंडी चीजों से संक्रमित करते हैं, तो कोई भी वायरस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, वहाँ इसको ना फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है ग्रो करने का।
तो हर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पे अगर हम कुछ भी गर्म, मैं ये नहीं कहती गर्म पानी पियो, आप काढ़ा पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, आप कॉफी पी सकते हैं। तो क्या होगा कि 48 आवर्स तक ये हमारे मुंह से लेके गले के बीच में ही रहता है, उसके बाद लंग्स में जाता है। बिल्कुल। तो यहीं पे हम इसे खत्म कर सकते हैं। यहाँ इम्यूनिटी आपको ठंडे से बचाना है और विटामिन सी यानी कि खट्टी चीजें, लेकिन डायरेक्टली नहीं कि बहुत सारा खट्टा खा लिया। आप संतरे का, मौसम्मी का, नींबू का भोज्य पदार्थों में ज्यादा सेवन करें, प्राकृतिक फूड खाएं जो कि ऑब्वियसली आजकल सब लोग खा ही रहे हैं। थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें। देखिए इम्यूनिटी एक दिन में नहीं आती, ये एक रेगुलर हैबिट होनी चाहिए। और विशेष आग्रह है मेरा कि जो लोग किसी भी प्रकार का नशा करते हो कम से कम इस टाइम में जरूर छोड़ दें। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, इम्यून की बात अगर हम कर रहे हैं और अगर होम्योपैथ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो होम्योपैथ की जो दवा की डोज जो होती है वो काफी कम होती है अगर बात करें एलोपैथ और आयुर्वेद के मुकाबले में। जी, तो ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। के बारे में हम ऐसे बता सकते हैं कि कम इसलिए होती है क्योंकि हमारी दवाइयाँ क्रूड यानी कि मटेरियल के आधार पे काम नहीं करती, ये सीधा हमारी जीवनी शक्ति पे काम करती है, वाइटल फोर्स पे। तो जब भी हम कम मात्रा में दवा लेते हैं पर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये हमारे सीधा वाइटल फोर्स पे जाती है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं जाती कि ये लंग्स में चली जाएगी या लीवर में चली जाएगी। ये जाती है वाइटल फोर्स से। वो फोर्स हमें चलाता है, हमारी रक्षा करता है। ये जाके उस फोर्स को एक्टिवेट करती है कि देखो तुम्हारे शरीर में ये रोग आया है और तुम्हें इससे लड़ना है, यानी ये हमारी बॉडी को होलिस्टिक अप्रोच देता है। तो अब चाहे हमें परेशानी लीवर में हो, चाहे लंग्स में हो और चाहे गले में हो, जब बॉडी अपने पे आ जाएगी, अपनी इम्यूनिटी कवर कर लेगी तो वो किसी भी चीज से फाइट कर सकती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये छोटी जो चीजें होती हैं हम सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और इसी के जरिए हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और इन बातों को ध्यान में रख के अपने परिवार वालों को भी ठीक रख सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ बीमारियों की अगर बात करें डॉक्टर शालिनी, तो अगर हार्ट पेशेंट की अगर बात करते हैं तो उनके लिए कितना मददगार होता है होम्योपैथ की दवा, और अगर दवा की बात करते हैं तो हार्ट पेशेंट के लिए होम्योपैथ की कौन सी दवा है जो आप सजेस्ट करेंगे कि हार्ट पेशेंट इसे लें? जी, ऐसे मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके डिफरेंट लक्षण होते हैं और चूंकि होम्योपैथी लक्षण आधारित दवा प्रिस्क्राइब करते हैं हम, तो हम एक दवा तो नहीं बता सकते। हाँ, हार्ट के पेशेंट्स के लिए मैं जरूर कहूंगी कि वो लोग एक तो अपना ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखें, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि नमक, अचार, ये चीजें कंट्रोल करें। 20 से 40 मिनट जरूर कोई एक्सरसाइज करें और अगर संभव हो तो ब्लड प्रेशर की जो भी एलोपैथिक दवा खा रहे हैं उसके साथ साथ कुछ ओमेगा 3, ओमेगा 6 यानी कि अखरोट यानी कि फ्लैक्स, ये सब कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से खाएं तो उनके शरीर में ओमेगा 3, ओमेगा 6 भी जाएगा जो उनके हार्ट के साथ साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। एज अ दवा तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं तो लोग क्या करते हैं वो उसको एक पैरामीटर बना के बेवजह खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हम सभी को काफी परेशान करती हैं। अगर बात करें डायबिटीज के पेशेंट को, तो उनको कौन सी दवा यहाँ पर लेनी चाहिए इस वक्त की अगर बात करें तो? जी, अगर हम कॉमन रूप से बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी अगर अपना भोजन काफी ज्यादा वो संतुलित कर ले और 20 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करे तो उनका डायबिटीज काफी कंट्रोल हो सकता है। और एक सीजीजियम जम्बोलिनम क्यू करके मेडिसिन आती है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सीजीजियम जम्बोलिनम, जो कि जामुन के बीज से बनी है और इसको हम दे सकते हैं बिना किसी लक्षण को जाने भी। 20 बूंद रोज सुबह और 20 बूंद रोज शाम 1 कप पानी में भोजन से पहले, ये उनको काफी हेल्प करेगी। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात करें तो किडनी के जो पेशेंट है उन्हें भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है डॉक्टर शालिनी, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे होम्योपैथ दवा की अगर बात करें? उन्हें अगर कुछ होम्योपैथ में अगर लेना है तो कौन सी दवा उन्हें लेनी चाहिए किडनी के पेशेंट की? किडनी में भी चूंकि बहुत ज्यादा बीमारियां हैं तो इसलिए उसके लिए भी कोई एक दवा तो नहीं बता सकते कि आप ये लें, लेकिन वो अपना पानी का इंटेक बढ़ा दें और नमक का इंटेक कम रखें तो वो स्वाभाविक रूप से काफी बेहतर किडनी को अपने प्ले कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, आर्सेनिक एल्बा ये एक ऐसी मेडिसिन है जो हर कोई, मतलब डायबिटिक, हार्ट पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट के साथ साथ किडनी का पेशेंट कोई भी ले सकता है। आज के टाइम में मेरा मेन उद्देश्य तो हमारा कोरोना से बचना है जी,
तो कोरोना के लिए आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसी प्राकृतिक चीजें खाएं जिसमें विटामिन सी और ओमेगा 3, ओमेगा 6, जिंक वगैरह हो, जो कि कॉमन ताजा फलों सब्जियों में बहुत मात्रा में होता है। अभी अगर हम कोरोना से संबंधित बात करें तो इसके बचाव के लिए चांदनी जी, हमको ठंडे चीजों से तो बहुत ज्यादा परहेज रखना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग एसी चलाने के लिए भी हम लोग बोले कि 26-27 पे फिक्स करके चलाएं, क्योंकि ठंड में ये वायरस बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और कोई बात नहीं है, ठंड से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये वायरस को बहुत प्यार है इस ठंड से। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस मतलब कोल्ड ड्रिंक की बात करें, ठंडे पानी की बात करें, तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमें बहुत कम मात्रा में ये पीना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गले के लिए हार्मफुल है ये। जी जी बिल्कुल, ये एक ऐसा आपको रास्ता दे देता है कि आ बैल मुझे मार। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं डॉक्टर शालिनी, अगर छोटे बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि उन्हें मतलब एलोपैथ की जगह उन्हें होम्योपैथ की दवा दे तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसकी डोज काफी कम होती है और बच्चों को इससे प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे एलोपैथ की दवा जो है वो ज्यादा डोज में नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर उन्हें कोल्ड है या फीवर है या कोई और बीमारी है, छोटे बच्चों को अगर है, तो बच्चों को किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए, यहाँ पर किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए उन्हें, और साथ ही साथ कौन सी दवा उन छोटे बच्चों के लिए ज्यादा मददगार साबित हो? बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चों के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि उनकी बॉडी के अंदर फाइटिंग कैपेसिटी, इम्यून सिस्टम काफी अच्छा होता है। तो 90% बीमारियों से वो बच्चे खुद ही अपने को बचा ले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर सर्दी की बात करें तो एक तो उन्हें सिर्फ माँ का दूध ही दे, सिर्फ माँ का दूध। अगर वो 1.5 साल 1 साल तक के अंदर है, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें सिर्फ माँ का दूध है, तो कंटामिनेशन का चांस कम रहेगा। और उनकी माँ अपने भोजन में ऐसी चीजें जरूर सेवन करे जो मैंने अभी आपसे बार बार जिक्र कर रही हूँ, जिसमें विटामिन सी, जिंक, स्प्राउट्स, ये जो हरी सब्जियां हैं, ये जरूर लें, तो वही चीज बच्चे को भी मिल जाती है। दूसरा, बच्चों को ठंड से बचा के रखें। अगर उन्हें पहले से ही फीवर और कोल्ड हो गया तो उनकी इम्यूनिटी और ज्यादा ही डिक्रीज कर जाएगी, तो वो वल्नरेबल हो जाएंगे किसी भी बीमारी के लिए। तीसरा, बिल्कुल उनको अभी ऐसा ना सोचें कि गर्मियां आ गई हैं तो बिल्कुल अच्छे ठंडे पानी में नहाने दें, उनका टेम्परेचर काफी ज्यादा कंट्रोल रखें, भोजन में अपना दूध दें। और अगर उनको छींक वगैरह या कोल्ड हो जाता है तो मैं एक दवा बताना चाहूंगी कि आप उनको एलियम सीपा 30 दें कॉमन कोल्ड के लिए। एलियम सीपा 30 जब उन्हें छींक आ रही हो और पानी आ रहा हो। उसके अलावा जो मैंने जिक्र किया आर्सेनिक अल्बा 30 भी, ये तो आप बिल्कुल पैदा हुए बच्चे से लेकर के 100 वर्ष तक के व्यक्ति सभी को हफ्ते में एक बार जरूर दें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें जो दवा की ड्रॉप होती है वो कितनी लेनी चाहिए और कितना गैप होना चाहिए। गोली के रूप में 4 गोली, और अगर ड्रॉप दे रहे हैं तो सिर्फ 2 ड्रॉप। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ये भी है डॉक्टर शालिनी कि अगर एलोपैथ की दवा के साथ होम्योपैथ की अगर दवा लेते हैं तो क्या ये ठीक है, या फिर अगर लेते हैं तो इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये आधे घंटे के गैप पे हम बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो गंभीर होती हैं, जहां इमरजेंसी क्योर के लिए हमें सहारा लेना होता है एलोपैथिक मेडिसिन का, और वहीं पे परमानेंट क्योर के लिए हमें सहारा लेना होता है होम्योपैथी का। तो किसी की भी रोल यहाँ पे कम नहीं है। इमरजेंसी में हमें बिल्कुल एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए, और उस सीन में हमें आधे घंटे का गैप रख लेना चाहिए। काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी हमारे जयपुर यूनिवर्सिटी में और केरला में ये चल भी रहा है, और वहां से रिपोर्ट्स भी अच्छी आ रही हैं कि जिनको सिर्फ होम्योपैथी पे रखा गया, जिनको सिर्फ एलोपैथी पे रखा गया, और जिनको दोनों कंबाइन, तो अभी गवर्नमेंट हमारी कहती है दोनों कंबाइन देने को हम फ्री हैं, ताकि रिकवरी रेट जो 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन आ रहा था, वो हम देख रहे हैं 10 दिन, 8 दिन तक आ गया है। बिल्कुल। और इसमें ये भी है कि क्या अगर एलोपैथ की दवा लेते हैं और होम्योपैथ की भी दवा लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ इसके साइड इफेक्ट हों इस तरीके से? जी देखिए, साइड इफेक्ट तो हमेशा एलोपैथिक दवाइयों का ही होता है। होम्योपैथिक दवाइयों का मात्रा इतना सूक्ष्म होता है कि अगर हम इसको बेवजह भी 1-2 बार खा लें तो इससे कोई भी नुकसान या साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो दवा की अगर बात करें, टैबलेट की बात करें या ड्रॉप की बात करें, तो क्या इस बीच भी कोई अंतराल होना चाहिए, गैप होना चाहिए? जी बिल्कुल, आधे घंटे का होना चाहिए।
अच्छा। और यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी हम हार्ट पेशेंट की बात कर रहे थे, डायबिटीज की बात कर रहे थे, किडनी पेशेंट की बात कर रहे थे, तो उनकी दवा अगर एलोपैथ की चल रही है, ठीक है, हैवी जी डोज चल रही है, तो क्या उस डोज के बीच में ये होम्योपैथ ले सकते हैं क्या, होम्योपैथ की जी दवा? बिल्कुल दे सकते हैं, 101% दे सकते हैं। हमारी दवाइयों का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप ये समझें कि एलोपैथिक दवाइयां हम जो भी हाई डोज दे रहे हैं या लो डोज दे रहे हैं, उनका जरूर साइड इफेक्ट है। बल्कि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट हमारे लंग्स, लीवर और किडनी और हार्ट पे कम हो, इसके लिए हम हार्ट पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को, किडनी पेशेंट्स को जरूर रिकमेंड करेंगे कि वो साथ में होम्योपैथिक दवाइयां जरूर लें। बिल्कुल। और यहाँ पे जब हम होम्योपैथ की बात कर रहे हैं और लगातार कोरोना वायरस की भी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस के लिए कोई अभी इस तरह की कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन जो है वो यहाँ पे भी बन नहीं पाई है पूरी तरीके से। लगातार इस पे रिसर्च और प्रशिक्षण किया जा रहा है, तो क्या होम्योपैथ में कुछ ऐसी कोई दवा है क्या जिससे इसको रोका जा सके, डॉक्टर शालिनी? जी, बस रोकने के लिए मैं अभी आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ, रोकने के लिए ही ये आर्सेनिक एल्बा सरकारी तौर पे एडवाइजरी में जारी की गई है। और ना सिर्फ यहाँ, हांगकांग जनरल्स में भी, ईरान में भी, और यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स ने भी अपना ट्रीटमेंट होम्योपैथी का ही कराया। तो ऐसा नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड, हांगकांग में भी इसके लिए दिया जा रहा है दवाइयाँ सभी को, और इंडिया में भी, ईरान में भी। तो वर्ल्ड वाइड हम इससे प्रोफाइलेक्सिस यानी बचाव के लिए तो ले ही रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई बीमार व्यक्ति है जिसका एलोपैथिक में कोरोना का ट्रीटमेंट चल भी रहा है, वहां पे भी अगर वो अपनी कोरोना संबंधित परेशानियों के लिए होम्योपैथिक दवाइयां साथ के साथ आधे घंटे के डिफरेंस पे लेता है, तो ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। उसकी मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट बिल्कुल कम हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है कि आखिरकार इसे कैसे रोका जा सके, क्योंकि ये सब ये बातें जो है हम सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस जो है वो लोगों को काफी इफेक्ट इसमें कर रहा है। और जैसा कि आपने बताया, प्रिंस चार्ल्स का भी आपने नाम लिया कि उन्होंने भी होम्योपैथ की दवा यहाँ पर अपने लिए सजेस्ट किया, उन्होंने अपने होम्योपैथ की दवा से वो ठीक हुए, एक तरीके से कह सकते हैं। अगर यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, अगर खाने की बात अगर करें तो क्या होम्योपैथ की दवा के साथ कुछ खाने की चीजों में भी कुछ परहेज करना होता है? क्या हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना, ऐसा भी कुछ होता है? जी, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें सुगंध हो काफी, जैसे कि कपूर है या फिर अनियन यानी प्याज है, लहसुन है, हींग है, तो ये चीजें हमारी दवाइयों को थोड़ा प्रभावित करती हैं, उसकी खुशबू। अच्छा। सिर्फ इसलिए हम मना करते हैं, और कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज ही करते हैं। अगर आप बिल्कुल पका हुआ लहसुन और पका हुआ प्याज खा रहे हैं तो उसकी वो स्मेल तो चली जाती है। अच्छा, तो मतलब ये खाया जा सकता है? जी, खाया जा सकता है, लेकिन कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, हींग, तंबाकू, ये खुशबू वाली चीजें ही अगर हम ना खाएं तो हमारी दवाइयों की एफिकेसी और अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। और क्या क्या चीजें इसमें नहीं खानी चाहिए? जी बताया मैंने, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, हींग और तंबाकू। जी, और क्या क्या खाना चाहिए इसमें? क्योंकि जी, ऐसा कहते हैं कि खट्टी चीजों से बचना चाहिए, ऐसा भी है? हर ऐसी चीज जो इम्यूनिटी को बढ़ाए आप बिल्कुल खाएं। नंबर 1, आप गर्म पानी किसी भी रूप में बार बार लें। उसके अलावा जैसे ये सीड्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, तरबूज की, खरबूज की, फ्लैक्स की, इसको भिगा के ले सकते हैं। बादाम और अखरोट, ड्राई फ्रूट में भी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने की शक्ति होती है। विटामिन सी के लिए आप सब्जियां, हरी सब्जियां और फल, खट्टे फल ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली खट्टा नहीं। जैसे मैंने बताया, नींबू का इस्तेमाल भोजन में करें, मौसमी का करें और संतरे का करें। तो विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, अगर इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है। बाकी होम्योपैथी में कोई भी चीज खुशबू के अलावा वर्जित नहीं है, तंबाकू, हींग और कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज के अतिरिक्त। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि आप अपनी तरफ से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल ये संदेश देना चाहूंगी कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी इसकी मॉर्टेलिटी रेट, अगर हम इंडिया की बात करें, एशियन कंट्रीज में 1 से 5% के बीच ही है। यानी कि कोरोना का बचाव जरूर है, पर दिक्कत यहाँ पे सिर्फ ये है कि इसका संवहन यानी कि फैलाव बहुत तेजी से होता है।
तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि बिल्कुल लॉकडाउन का फॉलो करें। इसके अलावा ना हमारे पास वैक्सीन है, ना होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक में कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसको हम गारंटी के साथ बोल सके कि इससे आप बचने वाले हैं। तो बचने के लिए 4 बातों का विशेष ख्याल रखें। हर व्यक्ति के अंदर कोरोना देखें आप, और उससे 2 मीटर की दूरी पे रहें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, संभव हो बाहर बिल्कुल ना निकले, और अगर निकले तो मास्क लगाएं, 2 मीटर की दूरी मेंटेन करें, हाथों का बहुत ख्याल रखें। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि ये कोरोना वायरस निर्जीव वायरस है। ये जब तक सतह पे बाहर रहता है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि ये किसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर न चला जाए। ये जीवित नहीं है, ये जीवित होता है हमारे गले, नाक, आंखों के अंदर जाके। तो बहुत ज्यादा हमको ध्यान रखना है कि हम अपने हाथों को इतनी बार साफ करते रहें। और सफाई के लिए भी आप ये याद रखें कि कोरोना वायरस की जो बाहर की लेयर है ना, वो लिपिड की बनी हुई है। ये एक आरएनए वायरस है। लिपिड तो सब लोग समझेंगे नहीं, इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। ऐसा समझ लीजिए कि हर वो चीज जो तेल और चिकनाई को मार सकती है, जैसे हमारे घरों में पाया जाने वाला सिंपल डिटर्जेंट, अल्कोहल वाले सैनिटाइजर, ये जहां भी हम चिकनाई छुड़ाने के लिए जो जो चीजें यूज करते हैं ना, जैसे साबुन है, रिन साबुन है, लाइफ बॉय, कोई भी साबुन, मैं ये नहीं कहती कोई पर्टिकुलर, उससे कम से कम 20 सेकेंड अगर हम हाथ को धोते हैं तो ये वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर हमने हाथ तक ही उसे रखा और हमारे मुंह, चेहरे तक वो नहीं आया, तो सवाल ही नहीं कि हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर शालिनी, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो है हम सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इन सारी बातों पे हम सभी को ध्यान भी देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से कि अगर आपको भी किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई सलाह लेनी हो, तो आप डॉक्टर शालिनी से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर शालिनी जो है जिला अस्पताल नोएडा सेक्टर 30 में बैठती हैं, और अगर कोई बीमारी हो तो उससे भी सलाह लिया जा सकता है। डॉक्टर शालिनी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू चांदनी जी। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।